नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल इंस्ट्रूमेंटेशन एंड सेफ्टी में। आज हम बात करेंगे जो इंडस्ट्रीज में हम लोग बड़ा-बड़ा वाल्व देखते हैं, उसे क्या कहते हैं? जो काम करते हैं इंस्ट्रूमेंटेशन में, उसको तो पता है वो क्या है? उसे हम लोग कंट्रोल वाल्व कहते हैं। सिर्फ वो वाल्व नहीं, उसमें बहुत सारा पार्ट्स हैं, जिसमें ट्यूबिंग, एयरलाइंस, केबल ये सारी चीज़ कनेक्ट होता है। वह क्या है और उसका क्या उपयोग है और कहाँ-कहाँ उपयोग होता है? आज इसके बारे में विस्तार से जानेंगे। कंट्रोल वाल्व इंडस्ट्री प्रोसेस फैसिलिटी में सबसे बड़ा महत्वपूर्ण उसका योगदान है। किसी भी ऑटोमेशन सिस्टम में उसका ये राइट हैंड है। किसका? ऑटोमेशन सिस्टम का, या फिर उसे फाइनल कंट्रोल एलिमेंट कहते हैं, या फिर उसे आसान भाषा में कहा जाए जो चीज़ हम लोग घर में यूज करते हैं। हम लोग पानी को घर में कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रण करने के लिए हम लोग पाइपलाइन जो हमारा प्लम्बर काम करता है, उसमें वाल्व लगा देता है कि हमको जितना पानी चाहिए उतना ही पानी, फुल करेंगे तो ज़्यादा प्रेशर आएगा, कम करेंगे तो कम प्रेशर, बंद कर देंगे तो बंद हो जाएगा। इसका इसी तरह से काम करता है। और इसका इंडस्ट्रीज में जो यूज है पाइपलाइन में, इसका बड़े-बड़े पाइपलाइन, छोटे पाइपलाइन सब तरह का है। इसके अंदर जो बहने वाली चीज़ है, ऑयल, गैस, लिक्विड, स्टीम, इन सब चीज़ों को, बहाव की प्रक्रिया को नियंत्रित करना है। इसके लिए कंट्रोल वाल्व का उपयोग किया जाता है। अभी जैसे हमने बताया, कंट्रोल वाल्व में बहुत सारा पार्ट होता है, उसके बारे में जानते हैं। कंट्रोल वाल्व अकेले काम नहीं करता है, उसमें क्या-क्या चीज़ होता है? कंट्रोल वाल्व में 3 इम्पोर्टेंट चीज़ शामिल है, जिसको सेंसर कहते हैं, यानी ट्रांसमीटर। इसमें होता क्या है? पाइपलाइन यानी प्रेशर, यानी उसमें जो प्रेशर है, टेम्परेचर है, या जो भी चीज़ है, उसको वो नापता है। दूसरा पार्ट है कंट्रोलर। कंट्रोलर जिसे पीएलसी या डीसीएस यानी कंट्रोल रूम कहते हैं। वह यह तय करता है कि कंट्रोल वाल्व को कितना ओपन करना है, कितना बंद करना है, कितना चालू करना है, ये सारा सिस्टम वो तय करता है। और कंट्रोल सिस्टम ही उसको सिग्नल भेजता है कितना परसेंट ओपन करना है, 10, 20, 50 जैसे बोले, या फिर फुल्ली ओपन करना है, फुल्ली क्लोज करना है। वो कंट्रोलर पीएलसी या कंट्रोल सिस्टम ही उसको तय करता है। तीसरा है कंट्रोल वाल्व यानी कि फाइनल कंट्रोल एलिमेंट्स। यह कंट्रोल सिग्नल जो भेजता है, सिग्नल मिलते ही, जैसे बोला, सिग्नल मिलते ही वो अपना पोजीशन बदल लेता है, यानी कि उसका जो प्रोसेस वैल्यू मेंटेन है वो सब करने लगता है। कंट्रोल वाल्व दो मुख्य पार्ट से बना है, जिसे नॉर्मली हम लोग जो जानते हैं, क्या बोलते हैं दूसरा, पहला सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, वैसे ही है। एक तो उसका इंटरनल जो होता है कंट्रोल सिस्टम, जिसको हम लोग सॉफ्टवेयर के रूप से नाम से लगभग जानते हैं हर जगह, जो किसी को दिखता नहीं है, वो इंटरनल काम करता है। दूसरा है उसका हार्डवेयर यानी बॉडी पार्ट। जो पहले हम उसका इंटरनल ऑर्गन्स यानी कि जो उसमें इंस्ट्रूमेंट होता है उसके बारे में बात करेंगे। पहला काम जो करता है एक्चुएटर। एक्चुएटर ही वाल्व का मसल्स यानी कि राइट में ताकत, स्ट्रेंथ होता है, जो सिग्नल मिलते ही वाल्व के अंदर में जो वो रॉड है यानी स्ट्रीम है, उसको ऊपर नीचे करने लगता है। जैसे उसको सिग्नल मिलेगा वो काम करना शुरू कर देता है। एक्चुएटर भी 3 तरह का होता है। एक न्यूमेटिक एक्चुएटर, जो न्यूमेटिक एयर बोलते हैं, वो एयर के माध्यम से काम होता है। अभी भी बहुत सारे जगह पे न्यूमेटिक प्लांट है, लेकिन कंट्रोल वाल्व को जो कंट्रोल करता है वो न्यूमेटिक से ही ज़्यादातर कंट्रोल होता है। न्यूमेटिक बोले तो एयर, एयर बोले तो इंस्ट्रूमेंट एयर, नॉर्मल एयर जो हवा बहता है उससे नहीं, इंस्ट्रूमेंट एयर जो फिल्टर करके दिया जाता है। और इंडस्ट्रीज में जो यूज होता है कंट्रोल वाल्व, सबसे ज़्यादा न्यूमेटिक होता है। यह सबसे सुरक्षित और आसान है और फास्ट तरीके से काम करता है। दूसरा है इलेक्ट्रिक एक्चुएटर, जो कि इलेक्ट्रिक सिग्नल के माध्यम से मोटर द्वारा एक्चुएटर को सिग्नल भेजता है। जहाँ पर इंस्ट्रूमेंट एयर उपलब्ध नहीं होता है, वहाँ पर इलेक्ट्रिक एक्चुएटर का उपयोग किया जाता है। तीसरा है हाइड्रोलिक एक्चुएटर। हाइड्रोलिक एक्चुएटर क्या होता है? हाइड्रोलिक यानी ऑयल की प्रेशर से ही उसको ओपन क्लोज किया जाता है। उसमें होता क्या, जहाँ पर वाल्व भारी और हैवी होता है, वहाँ पर ही इसका उपयोग किया जाता है। जिसमें सबसे ज़्यादा ताकत लगता है, वहीं पर हाइड्रोलिक एक्चुएटर का उपयोग किया जाता है। वाल्व का दूसरा पार्ट, जो पहला बोले सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, यानी सॉफ्टवेयर जो इंटरनल ऑर्गन्स है उसके बारे में हमने बात किया। दूसरा है वाल्व का बॉडी, जो मेटेलिक होता है,
इसके बारे में जानते हैं थोड़ा बहुत। वाल्व का यह हिस्सा है वह यानी वाल्व का वह यह हिस्सा है जो पाइपलाइन से जुड़ा होता है। पाइपलाइन के फ्लांच और इसका फ्लांच भी नट बोल्टिंग होकर जुड़ा होता है। इसी में इसका लिक्विड, स्टीम, पानी जो भी प्रेशर है इसी के अंदर बहता है। इस हिस्से को वाल्व ट्रिम कहा जाता है, जिसमें शामिल है प्लग, यानी कि जो बहाव को रोकता या कम ज्यादा करता है। सीट रिंग, सीट रिंग वह है जिसमें प्लग आकर बैठता है, वह वाल्व को पूरी तरीका से बंद कर देता है। यानी कि जिसपे वो पिक्चर में आप देख पा रहे हैं कि सीट रिंग, उसके ऊपर आके सीट रिंग पे वाल्व का प्लग बैठता है। स्टीम, स्टीम वह चीज है, वह रॉड को और एक्चुएटर को आपस में जोड़ता है। यह वाल्व का दूसरा पार्ट है। कंट्रोल वाल्व में एक सबसे बड़ा उसका इंटरनल पार्ट यानी सॉफ्टवेयर का होता है, जिसे वाल्व पोजिशनर कहते हैं। यह सबसे बड़ा पार्ट है। यह एक्चुएटर के ऊपर एक छोटा सा उपकरण लगा होता है। यह सुनिश्चित करता है कि कंट्रोलर से उसको कितना परसेंट कमांड दिया गया है, वह कमांड वह यहाँ पर फॉलो करता है। उतना ही जितना कमांड वहां से दिया है, यह इसको कंट्रोल वाल्व को सिग्नल भेजते उतना परसेंट ही बिल्कुल सटीक तरीके से काम करने के लिए, ओपन करने के लिए भेज। कंट्रोल वाल्व दो तरह का होता है। पहला लाइनर मोशन वाल्व और दूसरा रोटरी मोशन वाल्व। लाइनर मोशन वो चीज है जिसमें वाल्व के प्लग को एक सीधी लाइन रेखा में ऊपर नीचे करती है, यानी मूव करती है वो। लाइनर मोशन में कंट्रोल वाल्व तीन तरह के होते हैं: ग्लोव वाल्व, गेट वाल्व और डायफ्राम वाल्व। इसका डिटेल्स तो हमने 2 बार ऑलरेडी वीडियो में बता दिए हैं, इसका बताने का जरूरत नहीं, लेकिन हमने बता दिया कितने टाइप्स का होता है। वाल्व का जो दूसरा टाइप है रोटरी मोशन वाल्व, इसमें वाल्व के अंदरूनी हिस्सा जो अंदर में गोल गोल घूमता है, यानी कि जितना परसेंट ओपन क्लोज करना है वो हिस्सा है, यानी 0 से 100%, 10%, 20% जैसा भी होता है, ये वो हिस्सा है जिसको कमांड के हिसाब से अंदर बाहर ओपन क्लोज होता है। इसमें वाल्व रोटरी मोशन में दो तरह का होता है: बॉल वाल्व और बटरफ्लाई वाल्व। कंट्रोल वाल्व के सेफ्टी के फीचर्स के बारे में जानते हैं, जो कि अगर प्लांट में कुछ फेल्योर हो जाए तो वो कैसे काम करेगा। जब इंडस्ट्रीज में यानी प्लांट में एयर फेल हो जाता है, यानी एयर ओपन होता है या क्लोज होता है, जो भी सिस्टम है उसमें कंट्रोल वाल्व में वो सारा सिस्टम लिखा होता है। जब वह कुछ प्रॉब्लम होगा तो उस हिसाब से फेल टू क्लोज, यानी कि एयर टू ओपन, फेल टू क्लोज ऐसा लिखा रहता है। अगर फेल टू क्लोज लिखा रहेगा यानी एयर टू ओपन, जब किसी तरह का एयर का दबाव रहेगा तो वाल्व खुला रहेगा उस टाइम तक। अगर जैसे ही एयर का दबाव कम हुआ यानी कि बंद हो गया एयर, तो कंट्रोल वाल्व ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो बहुत बड़ा दुर्घटना हो जाएगा। इसके लिए सारा सिस्टम उसमें दिया है, अगर जैसे बंद हो जाएगा तो किसी तरह का दुर्घटना होने से बच जाएगा। जब तक कंट्रोल वाल्व का एयर बंद रहेगा तब तक कंट्रोल वाल्व बंद रहेगा। जैसे एयर उसको हीट करेगा आके दोबारा यानी चालू करने के बाद, कंट्रोल वाल्व ऑटोमेटिक काम करना शुरू कर देगा। इसे फेल टू ओपन कहते हैं, यानी कि एयर टू क्लोज कहते हैं। कंट्रोल वाल्व का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं? कंट्रोल वाल्व का उपयोग बड़े बड़े इंडस्ट्रीज में होता है। ये छोटे मोटे चीज नहीं है। जैसे ऑयल एंड गैस में कच्चे तेल के बहाव फ्लो को कंट्रोल करने के लिए, मेजर करने के लिए ही किया जाता है। पावर प्लांट में भी यूज होता है। पावर प्लांट तो बहुत बड़ा चीज है। इसमें बॉयलर में उपयोग होता है, जो कि स्टीम की और के तापमान और प्रेशर को कंट्रोल कर सके। केमिकल इंडस्ट्रीज में होता है, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में होता है, यह सब जगह में उपयोग होता है। और भी जगह पर बहुत सारे प्लांट जैसा है, वहाँ पर भी इसका उपयोग होता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि जानकारी पसंद आया। अगर पसंद आया है तो लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।